साथ प्रोफेसर रितु और शालिनी मैम हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी की मिसेज हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि संविधान दिवस पर ये आइडिया उनके दिमाग में कहाँ से आया। लोग कह रहे हैं कि कॉपी किया है, क्योंकि योगी मोदी ने अयोध्या में जलाए थे, 5 लाख दिए तो उन्होंने 5,000 यहाँ जला दिए। मैडम, लोग कह रहे हैं कि आपने आइडिया चोरी कर लिया योगी मोदी जी का। उन्होंने भी तो कहीं से चुराया ही होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि दिए कोई पहली बार जल रहे हैं, इससे पहले भी दिए जलते रहे हैं। तो जब राम के नाम पर जल सकते हैं तो बाबा साहब के नाम पर भी जल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आस्था का यदि प्रश्न है तो आस्था उनकी भी हो सकती है और आस्था हमारी भी हो सकती है। आप कह रहे हैं कि अगर राम के नाम पर दिए जल सकते हैं तो संविधान के नाम पर क्यों नहीं जल सकते हैं? बिल्कुल, और संविधान के नाम पर तो सबसे पहले जलने चाहिए, क्योंकि संविधान जो है वो एक राष्ट्र को राष्ट्र बनाने में सहयोगी होता है। यदि ये संविधान नहीं होता तो हम आज आज़ाद भी अभी तक नहीं हुए होते, क्योंकि अंग्रेज़ों की पहली शर्त ही ये थी कि अपना संविधान का मसविदा यदि आप तैयार कर सकेंगे तभी वो लोग आपको आज़ाद करने के बारे में सोचेंगे। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान दिवस को बाबा साहब के साथ एसोसिएट करके मनाना कितना बड़ा पर्व है। मैडम का कहना है कि संविधान को बाबा साहब के साथ में एसोसिएट करके मनाना कितना बड़ा पर्व है। ऋतु 3 महीने से तो ज़्यादा हो गए, आज संविधान दिवस भी मन गया, सर्दी भी शुरू हो गई। आगे का क्या प्लान है? कुछ और अभी त्यौहार नहीं बनेंगे? यहाँ पे 6 दिसंबर भी आ रहा है, उसके बाद में फिर नई साल भी आ रही है। कब तक बैठे रहने का इरादा है? रिवाइव योर हिस्ट्री, रिक्लेम योर कल्चर। और जो हमारे इतिहास को मितिहास किया गया उसको सच हम अब करके दिखाएंगे। आपने पूछा कि उनसे कॉपी, चोरों से हमें कुछ चीज़ें चुराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने हमारा इतिहास मिटाया, खोखला इतिहास हमें थमाया, हम उनसे कोई चीज़ कॉपी करेंगे? हम लोग एबोरिजिनल्स ओरिजिनल लोग हैं, ये हमने किया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, संविधान दिवस मनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिसको छूने से आप अपवित्र नहीं होते, जिसको छूने से बाकी सारे ग्रंथ को शायद दलित आदिवासी समाज छू भी नहीं सकता। तो वो एक ऐसा पावन ग्रंथ है जिसने अन्य ग्रंथों को इजाज़त दी। किसी को भी, किसी भी धर्म के लोग आप उसको मना सकते हो, मान सकते हो कहीं पे। आप ये कह रहे हैं कि रामायण को, गीता को छूते तो अपवित्र हो जाते हैं, संविधान को छूते तो अपवित्र नहीं? छूने देंगे हमें, छूने देंगे हमें। तो बात यही है, यहाँ सबका जो सबसे सुप्रीम ग्रंथ है जो हमारे लिए संविधान है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसने हमें इंसान होने की दर्जा दिया, जिसने समानता का दर्जा दिया हमें। और उस चीज़ को जिस तरीके से मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे जो रैशनल अंडरस्टैंडिंग वाले, थिंकिंग वाले, खुले दिमाग वाले, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी आज हमारे साथ आना है। वो भी आ सकते हैं, चाहे वो किसी जाति मजहब से हैं। लेकिन हम वक्त इंतजार कर रहे थे कि जिस तरीके से आप सारा यूनिवर्सिटी को भगवाकरण आपने किया हुआ है, सब यूनिवर्सिटी में आप बड़े बड़े दिन मनाते हो, तो क्या आप संविधान दिवस भी मनाओगे? यहाँ पे क्या आप अम्बेडकर का दिन भी मनाओगे? क्या आपने 14, अगर आप बाकियों के जन्मदिन पे छुट्टी देते हो तो जो रियल फादर ऑफ नेशन हमारे लिए है, क्या उसके जन्मदिन पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए? क्या संविधान दिवस पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए? कुछ नहीं, हम सब बस ऐसे ही जाएं। जो मूल निवासी हैं 85% से ज़्यादा है, उनका लिए कुछ नहीं। तो ये जो आज हुआ है यहाँ पे भाई साहब, ये सेलिब्रेशन से ज़्यादा असर्शन है, अपनी डिग्निटी, मान सम्मान की बात है, अपनी आइडेंटिटी का असर्शन है कि अब अम्बेडकरवादी तुम लोगों के लिए होगा, हम सोए हैं। तुम लोगों ने वो देखे होंगे नकली लोग जो संसद में बैठे हैं, जो हमारे हक हुकूक के लिए नहीं बोलते। असली लोग, असली अम्बेडकरवादी देखना तो सड़क पे उतरो और देखो, विश्वविद्यालयों से आवाज गूंजेगी और नीले झंडे की क्रांति होगी। क्रांति होगी तो नीले झंडे के तले होगी। और हमने कह के नहीं, करके दिखाया। और हर पर्व को, क्योंकि संविधान दिवस हमारा महापर्व है, हर दिन को बहुजन इतिहास में जो लिखा है ऐसे ही मनाया जाएगा, इससे भी बढ़कर हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। बट दिस इज व्हाट वी हैव सेट दिस अ लैंडमार्क कि हर यूनिवर्सिटी में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा महत्वता दी एजुकेशन को और वुमेन के राइट्स को। तो आज वुमेन क्यों लीड कर रही हैं यहाँ पे, क्यों बता रही हैं कि हम ना पीछे नहीं अब। और 1 इंच भी, आपने कहा 90 दिन हो गए, 90 दिन से ज़्यादा हो गए, हम 1 इंच भी हटेंगे नहीं। हमारे फेथ, डिटर्मिनेशन अनवेवरिंग है। और हम जब तक हमें होलिस्टिक, कंप्लीट, पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाती। और दूसरी चीज बता दूं, अभी तक मांग सिर्फ थी सविता रॉय की, जिसकी मांग को अनदेखा किया गया, जो 90 दिन में जो हमने लिखा था वो पूरा नहीं किया गया। और अब से मांग होगी रजिस्ट्रार के अरेस्ट की। एक और मांग जुड़ चुकी है, क्योंकि दोनों पे एफआईआर है, चोर चोर मुसेरे भाई। और हम बात करते हैं हमेशा समानता, भाईचारा, बंधुता की, हम बात करते हैं संविधान को आगे रख के। तो भाई साहब, ये जिम्मेदारी हमारी है, एक्सपोज करना उन लोगों को जो संविधान के विपरीत चल रहे हैं। देख लीजिए, आज संविधान को मानने वाले इस तरफ खड़े हैं और संविधान की उल्लंघना करने वाले उस पार खड़े हैं। आपको सबक दिख जाएगा कि संविधान। बताया जा रहा है कि आपने तमाम लोगों को, जो एक्टिविस्ट हैं और जो समाज में काम कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, आपने उनको बुलाया कि आइए संविधान दिवस मनाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सविता रॉय को बुलाया?
मैं खुला न्योता था, आ सकती थी वो। इस दिन शायद उनके पापी धुल जाते। मैंने तो खुला न्योता दिया ना, मैं इनविटेशन देने थोड़ी जाऊंगी सविता रॉय को। आइए, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे क्रिमिनल भी आए। संविधान से जो राइट्स है वो वुमेन को सबसे ज़्यादा मिले, तो वो भी अगर महिलाएं हैं और अगर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी प्रोफेसर हैं तो उनको भी आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? अब मैं इसके बारे में क्या जवाब दूं? प्रोफेसर बाद में, आज वो क्रिमिनल पहले हैं। प्रोफेसर आज उसको बोले ही मत। जिस संविधान से अधिकार मिले तो संविधान से डर लग रहा है उनको। करेक्ट करेक्ट, ऑफ कोर्स उसी संविधान की उल्लंघना करते हुए उसने कोर्ट में मिसलीड किया ना, झूठे दस्तावेज लगाए, तो हिम्मत है ना। तो ऐसे क्रिमिनल्स को बेहतर है यहाँ पे ना ही आए, सीधे जेल में जाए। उनकी ये जगह नहीं है असली, ऐसे क्रिमिनल्स की जगह यूनिवर्सिटी की जेल है, तो वो यहाँ जाए, यहाँ ना आए। चलिए, तो आप रीतू थी, शाली मैम, एक मैडम और हैं, वकील हैं पेशे से, मिसेज वेनीवाल, इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद में सिमरन वेनीवाल। तो सिमरन वेनीवाल, आप एडवोकेट हैं और आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस में वकीलों की नज़र में एक और वुमेन, मतलब जिस प्रकार से महिलाओं को, जैसे रीतू मैम ने, शाली मैम ने बताया कि बहुत सारे अधिकार मिले हैं और आज आपने संविधान दिवस मनाया, तो क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जैसे हमारी बहनों ने कहा कि हमें बाबा साहब ने अधिकार दिलवाए ज़्यादातर महिलाओं को। उन्होंने कोई कास्ट नहीं रखी, कोई कास्टिज्म नहीं रखा कि हमें किस महिला को दिलाया है, नीची कास्ट को दिलाया है या SC ST OBC वालों को दिलाया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सबको इक्वली, उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिलाया है बाबा साहब। और आज ये जो पर्व हम मना रहे हैं, 26 नवंबर जो हम मना रहे हैं, वो इसलिए जो दिखाए गए, जैसे आपने कहा कि हमने कॉपी किया हुआ है, हमने कॉपी नहीं किया हुआ। आप हर साल दिवाली मनाते हैं, हर साल दशहरा मनाते हैं, हर साल होली मना रहे हैं। आज हमने यहाँ पे अगर बाबा साहब के लिए हमने अपनी आज़ादी का दिन मनाया तो जलन होने लगी। क्या बात है, क्या बात है? आज लोगों को जलन हो रही है इस बात की कि हमने दिवाली में क्यों मना ली। हमारी असली दिवाली तो आज है, क्योंकि हमें आज़ादी का हक मिला था और सबको मिला था। महिलाओं के साथ साथ सबको दिया गया, कोई कास्टिज्म नहीं किया गया, कोई जातिवाद नहीं किया गया। बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको अधिकार दिलाए थे समता के, कि सबको अधिकार है। और जो जैसे सविता रॉय, जो आज आपने कहा कि सविता रॉय वहाँ क्यों बैठी है, सविता रॉय क्यों नहीं आए, इनवाइट तो किसी को भी नहीं किया गया। आप देखिए, इतनी जो भीड़ जो लगी हुई है, जो आप लोग आए, ये सिर्फ प्यार की वजह से आए हैं ना। किसी को भी इन्वाइट, कोई एक यहाँ कह दे कि आपको इन्वाइट किया गया, किसी को इन्वाइट नहीं किया था, बल्कि सविता रॉय को सब लोग अपनी मर्जी से आए, ये कहना है। ऐसे नहीं किया था, सविता राय को खुद उठ के आना चाहिए था। उठ के आना चाहिए था, लेकिन क्यों आएंगे जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? इस मौके पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि संविधान को सिर्फ बहुजनों से एसोसिएट करके ना देखें। संविधान बाबा साहब ने जिस नियत से बनाया था वो सबके लिए था, समान अधिकार की बात यहाँ पर की गई थी। लेकिन अधिकार जो है वो मिल नहीं रहे हैं, अभी लंबी लड़ाई है। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद लोग अब ये चीज़ तो समझने लगे हैं कि संविधान में जो अधिकार लिखे हैं वो आपको थाली में परोस कर नहीं दिए जाएंगे, उसके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन लगातार करने पड़ेंगे। अब मैं सिर्फ यहाँ से यही कहना चाहूँगी, हम ही है नींव के पत्थर, ए ऊंची दीवारों यूं ना इतराओ, बहुत हुआ अब हम हिलेंगे, ए मीनारों संभल जाओ। वाह, क्या बात है। मुझे दुष्यंत की 2-3 पंक्तियाँ याद आती हैं। दुष्यंत ने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है किस तरह सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी इस तरह बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद कब हिलेगी, इस बात का इंतजार रहेगा। और तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, और बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ताकि पता चल सके कि संविधान दिवस 5000 दियों से किस प्रकार मनाया जाता है। अगर आप